स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल कर लिया जाए। और सबसे पहला सवाल मोप्रिया सरकार सेन का है। वो बता रही हैं कि उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई थी और इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है और यूरिन ट्रैक में उनको जलन रहती है। तो ये बीमारी जो उनको हुई थी ये पूरी तरह से ठीक कैसे होगी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और इस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ उनको यूटीआई कहो या पेशाब में जलन कहो, यूरिन इन्फेक्शन कहो, यूरिनरी ट्रैक में गड़बड़ी आ गई, तो क्या करें? गोधन जो है अर्क और नीम के साथ साथ गोखरू ले, लौकी का जूस पिए। लौकी, शीशम, बेल, नीम, पीपल के पत्ते, ये 5 पत्र हैं। लौकी का जूस ले ले, शीशम, बेल, नीम, पीपल के पत्तों का रस, दूर्वा घास या दूधी घास मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये पूरी तरह से अंदर के पित्त का प्रशमन करके, और गोखरू का पानी उसके लिए ट्राई घनवटी, और धनिया का पानी उसके लिए कोरी घनवटी भी हमने बना दी है। ये कोरी घनवटी, ये ट्राई घनवटी तो इतनी ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया में यूटीआई के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं ये सब टेम्परेरी, और टेम्परेरी भी क्या, लाभ ही नहीं करती, सच बात तो ये। और मिट्टी पट्टी पेट पर रखवा देते, इतने से ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगला आप प्रश्न ले लो, ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है जो मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न स्वामी जी ईशा का है। उनकी मम्मी की उम्र 58 साल है और हर 2 से 3 महीने में कफ होने लगता है। वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं और उनका वजन भी तेजी से घट रहा है। तो इसका कारण क्या केवल कफ है या कोई और वजह भी हो सकती है? फिलहाल तो कफ से परेशानी कैसे मिले और वजन को कैसे कंट्रोल में लेकर आए? टीबी और कैंसर भी हो सकता है, लंग का, ये सबको नहीं, मैं इनको डरा नहीं रहा हूँ ईशा जी को, लेकिन लगातार कफ की परेशानी, फिर वजन तेजी से घट रहा है, तो ये टीबी या कैंसर भी हो सकता है। तो तुरंत कैसे ठीक करें, घबराएं नहीं। तो एक तो गोमुखासन कर लें। चलो संजीवनी जी उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन, ये बड़े ज़बरदस्त है लंग के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। और खजूर कल्प करें। मैं पेट की बीमारियों के लिए, पेट के कैंसर के लिए बोलता हूँ, बकरी का दूध पियो और बकरी के दही में ही तुलसी डाल करके पियो, पेट का कैंसर ठीक। जिनको लंग का कैंसर है, लंग की टीबी है, तो क्या करें? दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन करें और खजूर कल्प कर लें। खजूर के अलावा और कुछ नहीं खाएं थोड़ी दिनों तक के लिए। खजूर कल्प, दूध भी बाद में सेवन करना। और स्वासारी गोल्ड खाली पेट शहद के साथ, उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तो स्वासारी गोल्ड में 1 चावल के बराबर अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी और स्वर्ण वसंत मालती और मिला देते हैं। पहले ही दिन से काफ, कोल्ड, खांसी, बलगम, टीबी जो भी होगा उसका खात्मा हो जाएगा। मकरासन, भुजंगासन बड़े ज़बरदस्त है। तो खाली पेट स्वासारी गोल्ड, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर हम दिव्य पेय पिलाते हैं, ठंडा पानी बंद कर देते हैं, सुबह शाम स्वासारी क्वास पिला देते हैं। ये प्रयोग करके ईशा जी की माँ को 1 सप्ताह में ही फायदा हो जाएगा, पहले ही दिन से ही फायदा हो जाएगा। बहुत ज्यादा खांसी है तो कंठामृत थोड़ा चूस लें, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटी, घर में ही लौंग ले ले, तुलसी ले ले, काली मिर्च ले ले, थोड़ा हल्दी अदरक मुंह में डाल करके थोड़ा चूस लें, एकदम से फायदा हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। इससे पहले कि हम बबीता का सवाल लें, हर रोज चूंकि जब हम लोग फेसबुक लाइव करते हैं तो बहुत सारे दर्शक उस वक्त भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ऐसा ही 2 सवाल आया है और दोनों प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है। एक तो महिला है जो 8वें महीने में गर्भवती हैं और उन्हें गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो ये कहूंगी ये ज्यादातर महिलाओं की समस्या होती है और खास तौर पर नाम भी ले लेंगी मीनाक्षी तो उनको और आराम मिलेगा। राहुल शुक्ला की पत्नी। राहुल शुक्ला की पत्नी। चलिए, तो उनको तो गैस की प्रॉब्लम है और एक समस्या ज्योत्सना की, गीता की परेशानी ये है कि उनको अपनी बॉडी में बहुत इचिंग होती है। हालांकि इन दोनों सवालों का जवाब मुझे अब पता चल चुका है, पर स्वामी जी आप बताएं। 8th मंथ की प्रेगनेंसी है उनकी भी। जी, उनकी भी 8th मंथ प्रेगनेंसी है। गैस की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम। इनका सवाल तो आप ही दे दो, आप तो समर्थ योगिनी हो गई है। आपको गैस होती है, वो तो 8वें में, आप तो 9वें में चल रही हो, तो गीता का सवाल का जवाब तो आप अच्छे से दोगे।
तो तो आपको स्वामी गैस जी बनती है मैंने तो तो आप क्या क्या किया करती हो? ये देखिए मैं क्यों छुपाऊं, कॉन्स्टिपेशन और गैस होने की प्रॉब्लम इतनी आम है और ऐसे में थोड़ा सा अजवाइन लेके पानी में उसे खौलाकर और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, जैसे लोग चाय पीते हैं वैसे गुनगुना धीरे धीरे एक एक सिप करके पिए। गैस की प्रॉब्लम तो तुरंत इसका निदान हो जाएगा और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी दूर हो जाएगा। और जहां तक रही बात स्वामी जी इचिंग की, तो मैं तो नारियल के तेल का इस्तेमाल करती हूँ, लोग चाहें तो एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्वामी जी मैंने आप ठीक मुहर बोला लगा या दें इस नहीं पे। बोला स्वामी जी? ऐसे में एलोवेरा का कर सकते हैं और नारियल में भी जी जो बेल को वर्जिन कोकोनट वो और अच्छा है। तो एक बार भाई ज्योत्सना जी के लिए ताली, मीनाक्षी जी के लिए ताली बजा दो। अब तो एक कुशल वैद्य भी हो गई है, कुशल गृहिणी भी हो गई है, और जितने भी महिलाएं, और जी। फिर अनुलोम विलोम ज्यादा करें। अनुलोम विलोम करने से अपने आप, और नमक मीठा कम कर दें। नमक और मीठा तीखा बहुत खाते हैं कई गर्भवती महिलाएं, वो खुद भी दुखी होती है, फिर एसिडिटी गैस बहुत चीजें बनती हैं, और जो पेट में बच्चा पल रहा होता है ना, वो भी फिर तीखा तीखा ही पैदा होता है, फिर पैदा होती है माँ की तरफ ऐसे घुर्रा के देखता है। इसलिए जो स्वामी जी माता ही चाहती है कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।